ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 17 सितंबर 2021 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो सूर्य की इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? क्या सूर्यदेव आपके लिए नौकरी की समस्याओं को दूर करने वाले होंगे? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी? क्या कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी? क्या आपके समस्त समस्याओं का अंत होगा या नहीं? साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस सूर्य के गोचर के दौरान आपको कौन सी एक गलती नहीं करनी है। तो आप यदि मीन राशि के जातक हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके जीवन से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले सूर्य के विषय में। दोस्तों, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य हमारे ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण ग्रहों की संज्ञा निभाते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, लीडरशिप, आंखें और बुखार, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में सूर्यदेव 17 सितंबर 2021 को अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बुध की राशि है। और यहाँ पर ये 17 अक्टूबर 2021 तक रहने वाले हैं। सूर्यदेव मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा के साथ मित्रवत व्यवहार रखते हैं। वही बुध के साथ में इनका जो भाव होता है वह सम का भाव होता है, लेकिन शनि और शुक्र के साथ में इनकी शत्रुता होती है। सूर्य जो हैं ये तुला राशि में नीच के और मेष राशि में उच्च के फल देते हैं। तो आइए अब आपको हम बताते हैं कि यदि आपके पास अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका नहीं है तो आप कैसे जान सकते हैं लक्षणों के माध्यम से कि आपके जीवन पर सूर्य का निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है या सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि यदि सूर्य मजबूत स्थिति में होता है तो जातक को किस प्रकार की सुविधाएं और जातक के जीवन में किस प्रकार की उपलब्धियां दिलवाते हैं। तो देखिए, व्यक्ति का सबसे पहली बात तो चेहरा बहुत ही ओजपूर्ण होता है यदि सूर्य बली होता है। साथ ही व्यक्ति की आंखें भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में व्यक्ति बहुत कम उम्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है, उच्च पदों को प्राप्त करता है। सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति का दबदबा बना रहता है। साथ ही राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति असीम सफलताएं प्राप्त करता है। धन धान्य की कमी नहीं होती है, उसे नेम फेम की प्राप्ति होती है। और यदि यही कहीं पर सूर्य खराब स्थितियों में आ जाएं तो ये पिता के साथ मतभेद कराते हैं। व्यक्ति का स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, शरीर में हमेशा थकान बनी रहती है, बुखार की समस्याएं बार बार व्यक्ति को परेशान करती हैं। इसका विशेष लक्षण ये भी होता है कि मुंह में व्यक्ति के थूक बनने लगता है, दिल के रोग हो जाते हैं, सिर दर्द बना रहता है। और यहाँ पर अगर देखें तो पिता का साथ नहीं मिल पाता है यदि सूर्य कमजोर स्थितियों में हो। कई बार तो हमने ये पाया है कि ऐसे जातकों के जैसे ही जब इनका जन्म होता है उसके लगभग 8 से 10 सालों में ही पिताजी की डेथ हो जाती है। साथ ही नौकरी अगर मिल भी जाती है तो बार बार छूटती रहती है। तो ये समस्याएं होती हैं जब सूर्य कमजोर होता है। तो आइए देर न करते हुए ये जानते हैं कि यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए सूर्य का यह जो गोचर है वह किस प्रकार से फल देने वाला है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। आइए बात करते हैं आपके लिए कैसा फल मिलेगा। तो देखिए, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो सूर्य की बात करें तो ये आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव के स्वामी हैं, 6वें घर के। अब 6वें घर से जब हम रोग, ऋण और शत्रु को देखते हैं तो ये 6ठे भाव के स्वामी होकर आपके 7वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। 7वां घर जो होता है वह विवाह का होता है, जीवन साथी का, भागीदारी का, पार्टनरशिप का, बाहरी लोगों के सहयोग का, ससुराल पक्ष का होता है। तो यह बिजनेस का आपके होता है। तो यहाँ पर जब इनका गोचर होगा तो यहाँ पर आपके लिए मिली जुली परिस्थितियां प्राप्त होने वाली होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से यह जो समय है आपके लिए अच्छा ही है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं से आपका मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा, थोड़ा सा चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, तो आपको तनाव लेने से बचना चाहिए। नियमित रूप से आपको योग व्यायाम करना चाहिए, इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। और अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी होती है तो आपको डॉक्टर से सलाह अवश्य लेना चाहिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं, बहुत दिक्कत वाली नहीं रहने वाली है। आइए बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाली है आपके परिवार की स्थिति। तो पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखें तो सूर्यदेव का 7वें भाव में जाना आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला है।
यहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने वाला है। लेकिन जो आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग होंगे उनके साथ में कहीं ना कहीं से मतभेद की स्थितियाँ बन सकती हैं, तो आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आप अपने परिवार के साथ में समय बिताते नजर आ रहे हैं जो हमारे मीन राशि के जातक हैं। साथ ही आप देखेंगे कि आपके परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है, मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है और परिवार खुश रहने वाला है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है और अपने रिश्ते को खराब होने से बचाना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो पारिवारिक जीवन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आइए बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों की स्थिति के लिए यह जो समय है यह आपके लिए शानदार रहने वाला है। आप विवाह का निर्णय लेने वाले हैं। आप जो अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना चला रहा है, 3-4 सालों का हो गया, तो हाँ ये एक बात का ध्यान रखें कि जैसे ही सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो आपके जो प्रेमी या प्रेमिका होंगे उनके बीच में अहम का टकराव ना हो। थोड़ा सा आपको अपना जो ईगो है उसको साइड करके चलने की आवश्यकता है, अन्यथा आप अपने रिश्ते खराब कर लेंगे प्रेम संबंधों के अंदर। हालांकि कोई ब्रेकअप जैसी संभावना नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपके रिश्तों में दरार आ जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ओवरऑल अगर देखें तो प्रेम संबंधों के लिए कुल मिलाकर समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आइए बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार से रहने वाली है यहाँ बिजनेस की स्थिति। तो देखिए बिजनेस के लिहाज से अगर समय देखें तो बहुत अच्छा है, लाभ प्राप्त हो रहा है, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। बिजनेस में आप मेहनत भी काफ़ी अच्छे तरीके से करने वाले हैं और धन की भी स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आप बिजनेस से बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगे। हालांकि यहाँ पर यदि आपका कोई ऐसा कार्य है, आप मीन राशि के जातक हैं, आपको कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपका यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, तो यात्राएं बहुत अच्छी नहीं रहने वाली हैं यहाँ पर आपके लिए। तो यात्राओं से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, आप ये भी ध्यान रखेंगे अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो जो आपके उच्चाधिकारी हैं उनके साथ में आपको बहुत ज़्यादा अपने संबंधों को बेहतर करके चलना चाहिए। आपको अवांछनीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुस्से में आके, आवेश में आके, क्रोध में आके आपको अपने वरिष्ठ जनों के साथ में वार्तालाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको थोड़ी बहुत मुश्किलें हो सकती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप यदि मीन राशि के जातक हैं, यह जो संभावनाएं बनती हैं आपके वैवाहिक जीवन के लिए यह बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। थोड़ा सा हो सकता है कि आप में थोड़ा सा ऐसा होगा कि दंभी प्रवृत्ति आप में आ जाएगी। थोड़ा सा अहम से बचना चाहिए जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, नहीं तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ में बात बात पर आपका नोकझोंक होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, वाद विवाद होंगे, ऐसी स्थितियां बन जाएंगी। लेकिन आप चिंता ना करें। यहाँ पर मीन राशि के जातकों सूर्य क्या है जो गोचर रहने वाला है आपके लिए, यहाँ पर सिर्फ समझ कर चलने की आवश्यकता है। वैसे ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में कोई बड़े इशू नहीं आने वाले हैं। धन आपके पास अच्छा आने वाला है, विदेश से धन का लाभ होगा, आपको विदेश से बहुत अच्छा धन का प्राप्ति हो रहा है, इनकम आप सोर्सेस बढ़ जाएंगे, यानी कि पैसा लगातार आपके पास आता रहेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही हम आपको बता दें पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत परेशानियां आपके जीवन में रहने वाली हैं। आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लग सकते हैं परिवार के किसी सदस्य को लेकर, तो ये लगभग पहले से आराम आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर स्थितियां देखें तो मीन राशि के जातकों के लिए करियर बाज ये बहुत अच्छा समय है, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, ध्यान रखें कि जो आपके कार्यस्थल पर लोग होंगे हो सकता है कि आपकी भावनाओं को न समझ पाएं, ऐसी भी स्थितियां कई बार निर्मित होंगी, तो आपको क्रोध में आके काम नहीं करना है। आइए सबसे पहले सवाल को लेते हैं कि क्या सूर्यदेव आपकी नौकरी की समस्या को हल कर देंगे। जिन जातकों के पास में प्राइवेट सेक्टर के अंदर में नौकरी नहीं है तो आप प्रयास करें। आपको यहाँ पे 25 सितंबर के बाद नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, तो बिल्कुल आप प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और जो सरकारी क्षेत्र के अंदर है उनके लिए अभी स्थितियां नहीं दिखाई देती हैं, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि जरूर होगी। आइए दूसरा सवाल को लेते हैं कि क्या आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। बिल्कुल अच्छी होगी। मीन राशि के जातकों आर्थिक स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अभी तक आपके पास पैसा तो आ रहा था लेकिन वो पैसा आप बचा नहीं पा रहे थे, एक काम निपटा नहीं कि दूसरा काम आपके सामने आ जा रहा था, ऐसी स्थितियां थी और पैसे को लेकर आप पैसे बचाने में असमर्थ हो रहे थे। तो यह जो समय अवधि होगी आपके लिए यहाँ पर पैसा आने लगेगा और बहुत अच्छी स्थितियां आएंगी। विशेष तौर पर आपको बता दें कि 10 अक्टूबर के बाद की परिस्थितियां आपके लिए पैसे के रूप में बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपके पास में बहुत अच्छा धन यहाँ पर मिलता नजर आ रहा है। तो आर्थिक समस्याएं जो हैं वह दूर होने जा रही हैं। आइए बात करते हैं क्या जीवन में कोई खुशखबरी प्राप्त होगी। अवश्य प्राप्त होगी। जो मीन राशि के जातक हैं प्रेम विवाह से संबंधित कोई निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, नई नई चीजें आप सीखेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, वाणी से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो लाभ मिलेगा। जो जातक कंपटीशन की तैयारी वगैरह कर रहे थे, अगर उनका रिजल्ट आना है तो यह रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, यहाँ पर आपको खुशखबरी अवश्य प्राप्त होगी। आइए बात करते हैं कि आपको कौन सी एक गलती नहीं करनी है। तो देखिए यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आपसे करबद्ध निवेदन है,
कि सूर्य का गोचर आपके लिए काफ़ी मायनों में बहुत अच्छा है। आपके वैवाहिक जीवन में और जो भी दिक्कतें आएंगी वो आपके ईगो की वजह से आएंगी। थोड़ा सा आपको अहंकार करने से बचना चाहिए, अहम के टकराव से बचना चाहिए और अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर ये गलती आप नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन समय होगा और आप इस समय को बहुत अच्छा आनंदित होकर बिताने वाले हैं। तो दोस्तों ये था मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहने वाला है। आइए बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। उपाय के तौर पर आपको रविवार के दिन सुबह सुबह उठें और जब सूर्य भगवान निकल रहे हो तो उनका दर्शन आप करें। रविवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही रविवार के दिन आप तांबे वगैरह का दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत